आज की इस वीडियो में देखिए हम सेंटेंस में ईएस, आईईएस या फिर एस का उपयोग हम देखने वाले हैं। तो देखिए पहले जब हम सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें यही टॉपिक देखने को मिलता है कि सिंपल सेंटेंस में, क्योंकि हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस ही सीखते हैं। तो देखिए सिंपल सेंटेंस में ईएस का उपयोग कैसे करें। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले तो हम परिभाषा देख लेते हैं ईएस का उपयोग किस तरीके से। यदि किसी वर्ब के अंत में एक्स, ओ, सी एच, एस एस या एस एच इत्यादि शब्द आते हैं तो ईएस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ईएस वर्ब, अब कुछ बच्चों को वर्ब पता नहीं होगी कि वर्ब क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इंग्लिश में बता देती हूँ पहले। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन और एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग होगा आपका, हैपन हो गया, बी या डू। हिंदी में बता देती हूँ। देखिए ऐसा शब्द या वाक्यांश जो किसी घटना के घटने या किसी वस्तु के अस्तित्व में होने का अर्थ दे उसे ही हम वर्ब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ। तो देखिए ये आपकी वर्ब हो गई। गो मीन्स जाना, सी मीन्स देखना, स्पीक मीन्स बोलना, राइट मीन्स लिखना। इस तरीके से ये आपकी पूरी यहाँ से यहाँ तक वर्ब दे रखी है। कुछ देखिए इस तरीके से वर्ब दी जाती है। तो देखिए आगे देखते हैं हम अपना। तो देखिए यदि किसी वर्ब के अंत में एक्स, ओ, सी एच, डबल एस या फिर एस एच इत्यादि शब्द आते हैं तो ईएस का उपयोग किया जाता है। यदि किसी सिंपल सेंटेंस में ये शब्द लास्ट में अगर आए तो समझ जाओ वहाँ पर आपका ईएस का उपयोग होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हो गया आपका, वह मुझे सजा देती है। तो सी पनिश मी। अब पनिश होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर पनिश ये रही आपकी वर्ब है पनिश, तो यहाँ पर है आपका एस एच हो गया। यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा था कि जहाँ भी वर्ब के अंत में एस एच आए तो ईएस का उपयोग होना ही है। तो देखिए यहाँ पर आपका पनिश में एस एच आ गया जो कि एक वर्ब है, तो यहाँ पर आपका ईएस लग जाएगा। तो देखिए सी पनिश मी। तो देखिए अभी हम एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल होगा आपका, वह बस को धक्का देती है। अब ये आपका सिंपल सेंटेंस बनेगा कि देखिए सी, अब लड़की है तो यहाँ पर सी होगा, सी पुश बस। अब देखिए यहाँ पर आपको एस एच अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो अभी हमने यहीं पर ऊपर पढ़ा है कि जहाँ भी एस एच अंत में होगा ये वहाँ पर लगने वाला है। तो देखिए सी पुशेस, यस यहाँ पर लग जाएगा आपका। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अच्छे से इसे कंप्लीट करिएगा। देखिए हम एक बार और अच्छे से इसे हाईलाइट करके पढ़ लेते हैं। तो देखिए यदि किसी वर्ब के अंत में एक्स, ओ, सी एच, एस एस या फिर एस एच इत्यादि शब्द आते हैं तो वहाँ ईएस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट करिए। तो देखिए यहाँ पर आपका ईएस का उपयोग कंप्लीट हुआ। तो देखिए यहाँ पर आपका ईएस का उपयोग हो गया। अब हम देख लेते हैं हमारा आईईएस का उपयोग। तो देखिए आईईएस का उपयोग देख लेते हैं हम। तो देखिए यदि किसी वर्ब के अंत में वाई आता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को हटा के आईईएस लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको वर्ब दे रखी है, यहाँ पर हमने स्टडी ले रखी है एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर स्टडी दे रखा है आपको। अब इसके लास्ट में आपको वाई है और इसके आगे कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर वाई हट जाएगा आपका और डी के बाद आईईएस लग जाएगा। तो देखिए सेंटेंस के रूप में भी मैंने आपको बताया है, वह आपके बारे में चिंता करती है, यानी कि सी वरीज अबाउट यू। तो देखिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम आपका एग्जाम्पल के तौर पर। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर आपका पहला एग्जाम्पल मैंने बताया था, दूसरा है हमारे पास आपका, सर मेरे
ऊपर चिल्लाते हैं, सर मेरे ऊपर चिल्लाते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब इसका होगा आपका सर, चिल्लाना का होगा आपका क्राई। अब यहाँ पर क्राई में वाई आएगा और आगे आपका कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर आपका लग जाएगा IES। तो सी क्राइज, सर क्राइज मी। देखिए इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। बहुत ही आसान है, आप अच्छे से पढ़िएगा, उसी में आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए चलिए आपका IES का उपयोग पूरा हुआ। अब देख लेते हैं हमारा S का उपयोग। तो देखिए आगे है, तो देखिए S का प्रयोग हो गया आपका, यदि किसी वर्ब के अंत में Y आता है और Y से पहले वोवेल आते हैं, यानी कि AIOU आपके वोवेल होते हैं, वोवेल आते हैं, तो Y को ना हटा के वाक्यों में हम हटा देते हैं ES में, IES में हम Y को हटा देते हैं IES में, लेकिन यहाँ पर आपको S में Y को नहीं हटाना है, Y को ना हटा के S लगाते हैं। तो देखिए इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर है आपका सी सेज टू यू, यहाँ पर आपका Y दे रखा है, तो Y को आपको नहीं हटाना है और उसी के बगल में आपको इसको लगा देना है। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी दे रखते हैं हम। तो सर वाइज, यहाँ पर Y है तो Y को नहीं हटाना और इसके बगल में आपको S लगाकर क्लोथ्स, सर बाइज क्लोथ्स, यानी कि सर कपड़े खरीदते हैं। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आसान भाषा में मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए S का प्रयोग भी आपका पूरा हुआ। तो देखिए इस तरीके से आपका सिंपल सेंटेंस में मैंने ES, IES और S का उपयोग आपको बताया। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से पूरा बहुत ही आसान भाषा में बताने की कोशिश की है, तो इसे अच्छे से कंप्लीट करिएगा।